रमजान आया फिर से देखो खुशियाँ गिराया रमजान सुभान अल्लाह। बच्चों का रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मुबीन भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों आप कैसे हैं? माशाअल्लाह। तो प्यारे मेरे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है बच्चों का रमजान। जी हाँ, प्रोग्राम बच्चों का रमजान है। प्यारे बच्चों, खुशखबरी है कि आज अंदाज़े बयां का फाइनल है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हर जमाने में अल्लाह पाक के नेक बंदे होते हैं और वो दीन का काम करते हैं। उन नेक बंदों से अल्लाह पाक के एक नेक बंदे हैं। आप बहुत अच्छे राइटर भी हैं और आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। आपको चारों सिलसिलों कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया से खिलाफत हासिल है और आप सिलसिला कादरिया रज़ाविया में बैत फरमाकर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीदों में शामिल भी फरमाते हैं। आपका असल नाम मोहम्मद है और उर्फी नाम यानी पुकारने के लिए इलियास है। आपकी विलादत बासादत 26 रमजान मुबारक 1950 को पाकिस्तान के मशहूर शहर कराची में हुई और आपकी कुछ मशहूर किताबों के नाम ये हैं: फैज़ान सुन्नत, फैज़ान नमाज, फैज़ान रमज़ान, गीबत की तबाहकारियाँ और कुफ्रिया कलमात के बारे में सवाल जवाब। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे मुर्शिदी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया की। हाल भाई, आज हमारे मुर्शिद करीम का यौम विलादत है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, वैसे तो दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, लेकिन आइए उनमें से मैं आपको एक प्यारी सी फजीलत सुनाता हूँ। अल्लाह पाक के आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए नियत करते हैं कि हम सब ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्योंकि रमजान मुबारक में जो है हमें दुरूद पाक की जो है कसरत कर देनी चाहिए, इबादत में जो है कसरत कर देनी चाहिए, क्योंकि जो है रमजान में 70 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो आइए बढ़ते हैं अपने बड़े सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत कलाम पाक। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट है तिलावत कलाम पाक। तो आइए सुनते हैं अशरफ भाई से तिलावत कलाम पाक। जी शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास,
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठा मदीना दिखाए और कुरान पाक की बरकतों से हिस्सा अता फरमाए। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदर चैनल के नाज़रीन, आपने सुनी तिलावत कलाम पाक। तो आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है कसीदा बुर्दा शरीफ। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि गौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। पेशगक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। पेशगक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व तक़लैनि। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व तक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। वाग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह
पाक आपको बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठा मदीना दिखाए। आमीन। तो जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है अंदाज़े बयां। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम का बहुत ही बड़ा सेगमेंट अंदाज़े बयां, और आज है फाइनल राउंड, यानी आज जो बच्चा जीत गया वो जीत गया और जो पीछे रह गया वो पीछे रह गया। निहाल भाई उनको जो है इंशाल्लाह हम तोहफा भी पेश करेंगे। निहाल भाई अब जो है आप और मैं जो है स्कोर बोर्ड बताएंगे, क्योंकि जो है प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी टीम से कौन से राउंड में कितने बच्चे आगे बढ़े। तो निहाल भाई मेरी टीम से क्वालिफाइंग राउंड में 8 बच्चे आगे बढ़े। 8 बच्चे आगे बढ़े माशाल्लाह। और हमारी टीम ए से क्वालिफाइंग राउंड में ये 6 बच्चे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए माशाल्लाह। और हमारी टीम से क्वार्टर फाइनल में जो आगे बढ़े हैं बच्चे वो हैं 4 बच्चे। और हमारी टीम ए से क्वार्टर फाइनल में जो आगे के लिए क्वालिफाई कर गए हैं बच्चे वो है 3। निहाल भाई अंदाज़े बयां सेगमेंट में मेरी टीम आगे रही है। सुभान अल्लाह। रुमीन भाई असल तो आज पता चलेगा कि कौन आगे बढ़ रहा है, कि आज है फाइनल जी कौन सी टीम का बच्चा फर्स्ट आ रहा है, कौन सी टीम का बच्चा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जी ये तो यूसुफ भाई बताएंगे। यूसुफ भाई आप बताएं कि कौन सी टीम जीतेगी। कौन सी टीम जीतेगी, क्या पहले से नतीजे का ऐलान कर दूं? अभी चाह रहे हैं जी तो पहले से तो ऐलान हो नहीं सकता है, तो बच्चों की परफॉर्मेंस बताएगी कि वे बच्चे किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्योंकि अब ठीक है फाइनल राउंड है और पहले 3 मुकाबले जीत कर आ चुके हैं, लेकिन फाइनल का भी एक अपना प्रेशर है। कभी अब तो आखिरी है, आपने पहले ही कह दिया कि अब जो जीत गया वो जीत गया, जो पीछे रह गया वो पीछे रह गया। तो अब तो परफॉर्मेंस बच्चों की बताएगी, और लग भी रहा है कि भरपूर तैयारी के साथ बच्चे हैं, पुरुमीद हैं, पुरजोश हैं, खुद एतमादी के साथ बैठे हुए हैं। तो अब इनकी परफॉर्मेंस बताएगी कौन सा बच्चा 1, 2, 3 और 4th नंबर पर आते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारी मजलिस ने उनके लिए जो इनामात का भी एहतमाम किया है, एनवेलप भी पेश किया जाएगा, यानी कैश प्राइज़ भी दिए जाएंगे उनको। और आप यहाँ गिफ्ट देख रहे होंगे कि यहाँ पर 4 गिफ्ट भी मौजूद हैं, तो आगे जाएं या पीछे जाएं लेकिन गिफ्ट आपके साथ जाएगा। कैश प्राइज़ भी चारों को दिए जाएंगे, पेश किए जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जाहिर है कि उसमें फ़र्क होगा। तो अब देखना ये है कि 1st, 2nd, 3rd और 4th नंबर पर हारने वाला तो हमारे पर कोई भी नहीं होता। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th नंबर पर कौन कौन से बच्चे आते हैं, क्या क्या मिस्टेक हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, इंशाल्लाह ताला आज के प्रोग्राम में जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, मुबल्लिगीन आ रहे हैं, उनके अंदर हमने उनको जांचने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। यूसुफ भाई जैसा कि सब बच्चों को पता है कि 4 बच्चों के दरमियान मुकाबला किया जाएगा, तो मेरी टीम से भी 2 बच्चे आएंगे और मुबीन भाई की टीम में से भी 2 बच्चे आएंगे। तो आज जो मेरी टीम से 2 बच्चे आ रहे हैं ना, दोनों का नाम फैजान है। फैजानैन जी, ठीक है, फैजानैन। तस्नीया। फैजानैन हो गया है, 2 फैजान नजर। बैलेटिंग करके दोनों फैजान मेरी टीम में है। आपकी टीम में दोनों फैजान आ गए हैं, ये आपने ले लिए हैं, पता नहीं क्या है। बैलेटिंग हुई है वेलिडिंग जी माशाल्लाह। ठीक है। जी और मेरी टीम से जो है हमारे 7 दिन मुमताज भाई जो वाइल्ड कार्ड के जरिए आए थे और वो quarter फाइनल में final, पहुंच गए। वो फाइनल में पहुंच वाह भाई गए। वाह। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कौन आगे जाता है। हो सकता है हमारे जो है उज़ैफा भाई फर्स्ट आ जाए। उज़ैफा भाई मेरी टीम में है और साद भाई भी मेरी टीम में है। हो सकता है कि दुआएं उन्हीं के साथ हैं फिर। अल्हम्दुलिल्लाह तो हमदर्दी भी उनके साथ। इनके लिए भी दुआ कर लें, फैजानों के लिए, फैजानैन के लिए भी। हो सकता है नाल भी हमारे फिजान रज़ा भाई जो है फर्स्ट आ जाएं, क्योंकि वो जो है हम जब भी आते हैं क्या अच्छी तैयारी के तैयारी साथ। कर कर आते हैं, माशाअल्लाह। यानी मजे को भी मजा आ जाए। माशाल्लाह आपकी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। हमदर्दी आ गई हमारे साथ। अच्छा एक बात और, हमदर्दियाँ तो देखिए आपकी सबके साथ होनी चाहिए ना, मुकाबला तो अपनी जगह पर होता है। और दूसरी बात ये कि आपकी भी टीम में से अगर कोई आता है तो एक ने तो आपकी टीम में भी पीछे रहना है ना। अगर एक, क्योंकि देखिए चारों का मुकाबला है, चारों का आपस में मुकाबला है, टीम वाइज मुकाबला नहीं है। प्यारे बच्चों ये ध्यान में रखिएगा, टीम वाइज मुकाबला नहीं है कि ये 2 उन 2 के साथ मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि उनकी टीम के आपकी टीम में जो 2 हैं उनका भी आपस में भी मुकाबला है और सामने वालों के साथ भी मुकाबला है, ठीक है ना। तो 4 में से पहले नंबर पर एक नहीं आना है, सेकंड पर एक नहीं आना है, तो हो सकता है फर्स्ट सेकंड आ जाए, फर्स्ट सेकंड आ जाए, तो ये सब हो सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो इसीलिए अब शुरू करते हैं बिला ताखीर। तो यूसुफ भाई हमारी टीम ए से पहले कंटेस्टेंट जो आ रहे हैं उनका नाम है मोहम्मद फैजान और वो बयान करेंगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत से प्यार। भरपूर तैयारी के साथ आए क्योंकि आज ग्रैंड फाइनल है, आज आखिरी मुकाबला है और ये पिछले मुकाबलों से जीतते हुए आज फाइनल में पहुंचे हैं। माशाअल्लाह। जी, आइए फैजान भाई फैजान आइए। भाई तशरीफ लेकर आइए, देखते हैं आप जो है वो अपने मौजू पर किस तरह से बात करते हैं और कितनी तैयारी की है। तमाम रूल्स ज़ाहिर है आपको पता है और मार्किंग का जो हमारा अंदाज़ होगा थोड़ा सा सख्त होगा, ठीक है। आप रेडी हैं? ठीक है फैजान भाई, आपका वक्त शुरू होता है
अब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरे बयान का टॉपिक है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत से प्यार। प्यारे बच्चों, हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और जिस तरह हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से प्यार और मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक की पारा 11 सूरत तौबा की आयत नंबर 128 से फरमाता है, तर्जुमा, बेशक तुम्हारे पास तुम में से वो अजीम रसूल तशरीफ ले आए जिन पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना बहुत भारी गुजरता है। वो तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले, मुसलमानों पर बहुत मेहरबान रहमत फरमाने वाले हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी कितनी फिक्र करते हैं और हम पर कितनी शफ़क़त फरमाते हैं। इसको समझने के लिए मिसाक ही को ले लीजिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत की मुशक्कत में पड़ने का खौफ ना होता तो मैं उन्हें हर नमाज से पहले मिसाक करने का हुक्म दे देता। देखा आपने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी कितनी फिक्र है। तो हमें भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी चाहिए और इनकी पैरवी करनी चाहिए। जैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया तो हमें नमाज पढ़नी चाहिए। बुरी बातों को पसंद नहीं फरमाया तो हमें कोई भी बुरी बात नहीं करनी चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की काम आते हैं और गरीबों की मदद करते थे, तो हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी प्यारी प्यारी बातों पर अमल करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह पुरजोश अंदाज में हमारे मोहम्मद फैजान भाई ने बयान किया। क्या ख्याल है मुबीन भाई? देखे पहले ही मुबल्लिग कैसे जबरदस्त माशाल्लाह बहुत बयान किया। अभी तो दूसरे मुबल्लिग भी तो हैं। आप किनको लेकर आ रहे हैं? जी तो यूसुफ भाई, सबसे पहले जो है मैं हमारे हुज़ैफा भाई को बुलाऊंगा। हुज़ैफा भाई भरपूर तैयारी के साथ आ रहे हैं। अच्छा। और इनका बयान का टॉपिक है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब। वाह कितना खूबसूरत इनका जो है बयान का मौजू है। हुज़ैफा भाई तशरीफ लाइए। मेरी टीम से हैं हुज़ैफा भाई। माशाअल्लाह जी। तो हुज़ैफा भाई तशरीफ ला चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया इनके बयान का टॉपिक है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब। जी तो जी हुज़ैफा भाई आप रेडी हैं? जी। और तैयारी भी माशाल्लाह की हुई लग रही है, पुरअज़्म लग रहे हैं, पुरुम्मीद भी लग रहे हैं। अपने होस्ट की तरह, टीम लीडर की तरह आप भी पुरुम्मीद लग रहे हैं। तो देखते हैं अब उनकी उम्मीदें बर आती हैं। मुबीन भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्या होता है? इंशाल्लाह आंखों में आंसू नहीं आएंगे। आपका वक्त शुरू होता है अब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज मेरे बयान का टॉपिक है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब हर एक के लिए ज़रूरी है। इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में आवाज़ बुलंद करने को हराम करार दिया
पे थे थोड़ा सा हुज़ैफा भाई। पिछले मुकाबले में जब ये आए थे तो माशाल्लाह पुरुम्मीद थे, पुरजोश थे, लेकिन आज क्या हुआ? माशाल्लाह आज जो है इनको घबराहट हो गई क्योंकि फाइनल है और जल्दी जल्दी खत्म करना है, वक्त खत्म करना है। अभी भी निहाल में 2 मुमल्लिक मौजूद हैं और उनके बीच में भी सख्त मुकाबला होने वाला है। तो निहाल भाई फिर अब आप भेज रहे हैं अपनी टीम में से या मुबीन भाई से बुलाएं? पहले हमारी टीम से ले लेते हैं। आपकी टीम में से ले लेते हैं, ठीक है। किनको बुला रहे हैं आप? हमारी टीम ए से आ रहे हैं नन्हे मुन्ने और बहुत ही प्यारे मुबल्लिग जिनका नाम है फैजान रज़ा और इनके बयान का टॉपिक है प्यारे अत्तार। और 26 रमजान मुबारक ये अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया का यौम विलादत भी है, तो इसी हिसाब से इनको टॉपिक दिया गया है और ये इस टॉपिक पर तैयारी करके आए हैं। माशाल्लाह ये फैजान भाई, आप लोग तैयार हैं? जी बिल्कुल। बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं माशाल्लाह जी मुझे तो लग रहा है जीत जाएंगे निहाल भाई, जीत जाएंगे इंशाल्लाह। जीत जाएंगे। इनकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंट माशाल्लाह जबरदस्त होता है। फैजान भाई एक बात याद रखिएगा कि यूसुफ भाई ने सख्ती बढ़ा दी है अपनी, सख्ती बढ़ा दी है। सख्ती बढ़ गई। आप तैयार हैं और बाएतमाद हैं, खुद एतमाद है माशाल्लाह। वक्त में बयान को ख़त्म करना है। क्या टॉपिक है आपका? प्यारे अत्तार। प्यारे अत्तार बहुत खूबसूरत टॉपिक है अमीर अहले सुन्नत का के यौम विलादत की निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत खूबसूरत मौजू है। आइए सुनते हैं कि अमीर अहले सुन्नत के बारे में फैज़ान भाई हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या रोशनी डाल रहे हैं। ठीक है फैज़ान भाई आपका वक्त शुरू होता है अब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरे बयान का मौजू है प्यारे अत्तार। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हर ज़माने में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नेक बंदे दीन का काम करते हैं और उन नेक बंदों में से अल्लाह अज़्ज़ा वजल के एक नेक बंदे जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बहुत सारे कमालात से नवाजा है, उन्होंने उम्मत की इस्लाह के लिए बहुत बड़ा काम किया है और वो अजीम पर्सनैलिटी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हैं। आपका असली नाम मोहम्मद और मुफ्ती नाम इलियास है। आपकी विलादत मुबारक 26 रमज़ान मुबारक 1950 को पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर कराची में हुई, बहुत ही मशहूर शहर कराची में हुई। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अमीर अहले सुन्नत के बचपन के बारे में कुछ बातें। अमीर अहले सुन्नत 5 नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ते और जब रमज़ान मुबारक आता तो रमज़ान मुबारक के सारे रोज़े रखते। आपकी दाढ़ी शरीफ जब आई तो आपने दाढ़ी शरीफ रखी। अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत को लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीन भाई माशाल्लाह इनका अंदाज भी अच्छा था, लेकिन फाइनल की वजह से कुछ प्रेशर ज़्यादा था और थोड़ा सा घबरा गए। आपने पिछले राउंड्स में देखा होगा, क्वालिफाइंग राउंड में, क्वार्टर फाइनल में और सेमीफाइनल में, इनका अंदाज माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन आज फाइनल है इसलिए घबरा गए थे। चलिए कोई बात नहीं, अब मुबीन भाई के मुबल्लिग की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है हमारी गलती ज़्यादा हो फैज़ान भाई जी। मुबीन भाई अब आपके मुबल्लिग हैं और फैसला इसके बाद होगा कि क्या होता है। तो आपके मुबल्लिग को भी बुलाते हैं, जो होगा अच्छा होगा इंशाल्लाह, जो होगा वो अच्छा होगा। जी। तो मेरी टीम यानी टीम बी से हमारे अगले मुबल्लिग आ रहे हैं मोहम्मद साद भाई। साद भाई तशरीफ लाएं और इनके बयान का टॉपिक है शब कदर के फ़ज़ाइल। शब कदर के फ़ज़ाइल पर बयान करेंगे हमारे साद भाई। तो शब कदर के फ़ज़ाइल पर बयान कर रहे हैं। और आप जब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो 26 रमज़ान मुबारक अमीर अहले सुन्नत का यौम विलादत है और जो रात आनी है वो 27वीं रात आनी है, शब कदर भी कहलाती है। और शब कदर के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। वैसे तो ताक रातों में भी इसको तलाश करने का कहा गया है,
लेकिन उलमा ने अपने हिसाब से इसका जो बयान किया है, ज़्यादातर इम्कानात फरमाते हैं कि 27 रमज़ान मुबारक शब क़दर हुआ करती है। उसके फ़ज़ाइल हमारे साद भाई से सुनते हैं, साद भाई फ़ज़ाइल भी सुनाएंगे और अब देखते हैं कि किस तरह से अपने बयान को ये आपके सामने पेश करते हैं। और 2 मिनट के अंदर बयान ख़त्म भी करना है, बयान सुनाना भी है, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल भी रखना है, फ़ाइनल भी है। तो साद भाई आप तैयार हैं? जी ठीक है, तो आपका वक्त शुरू होता है अब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मेरे बयान का टॉपिक है शब कदर के फ़ज़ाइल। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक का शुक्र है कि इसने हमें रमज़ान का मुबारक महीना अता फरमाया और हम सब मुसलमानों को रमज़ान में एक ऐसी रात अता फरमाई कि जिसके फ़ज़ाइल के तो क्या कहने हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक के पारा 30 सूरह क़दर की आयत नंबर 1 से 3 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया और तुझे क्या मालूम कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने शब कदर का तोहफा मेरी प्यारी उम्मत को अता फरमाया। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने ये स्पेशल गिफ्ट अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत को अता फरमाया। और लैलतुल क़द्र इंतहाई बरकत वाली रात है, चूँकि इस रात में कुरान पाक नाजिल हुआ और हमेशा इस रात में बरकतें नाजिल होती है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये रात बहुत ही बरकत वाली है और बरकत और मग़फ़िरत वाली है। और इस रात प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये रात बहुत ही बरकत और मग़फ़िरत वाली है। इसीलिए हमें इस रात को गफलत में नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए हम इस रात को अच्छे अंदाज से सेलिब्रेट करें, इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह पाक हमें इस रात में खूब इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह मुबीन भाई पूरे वक्त पे इन्होंने अपने बयान को ख़त्म किया। अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो मेरे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट अंदाज़े बयां का फाइनल राउंड। आप जो है आगे तक देखना है ताकि आपको रिजल्ट भी मालूम हो। हम जो है तमाम मुबल्लिग को जो है आगे बढ़ा लेते हैं। हमारे जो बयान वाले बच्चे हैं तशरीफ लाएं आगे ताकि जो है इनकी हौसला अफजाई भी कीजिए। माशाअल्लाह। फैज़ान भाई, फैज़ान रज़ा और हुज़ैफ़ा, सुबह रिजल्ट तैयार हो चुका है? जी रिजल्ट तैयार हो गया। चलें प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बच्चों को भी बुला लिया है हमने मंच पे और निहाल भाई अब जो सुबह की तरफ बढ़ते हैं। और लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और ट्विस्ट आता है। चलें आपकी मर्जी। बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों को क्या लगता है क्या कौन लग रहा है फर्स्ट कि आ रहा है कौन कौन फर्स्ट सेकंड आ आ रहा रहा है। चलें जी फैज़ान भाई सबसे पहले आपसे पूछते हैं फैज़ान रज़ा से, कौन फर्स्ट आ रहा है कौन सेकंड आ रहा है ये बताइए। अच्छा साद भाई को फर्स्ट कर दिया आपने जी। थर्ड कौन आ रहा है? हुज़ैफ़ा भाई थर्ड आ रहे हैं। और आपको क्या लगता है आप फोर्थ आ रहे हैं? फैज़ान भाई ऐसा तो नहीं करें इंशाल्लाह फैज़ान भाई जो सेकंड आएंगे इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। जी आप बताएं फर्स्ट कौन आ रहा है? फैज़ान भाई फर्स्ट साद भाई आ रहे हैं और सेकंड फैज़ान भाई आ रहे हैं। फैज़ान भाई का कहना है कि सेकंड फैज़ान भाई आ रहे हैं और फैज़ान भाई का कहना है कि सेकंड फैज़ान भाई आ रहे हैं जी। थर्ड हुज़ैफ़ा भाई और फोर्थ आप। यूसुफ भाई ये क्या हो गया? बच्चों को लग रहा है कि फोर्थ हम आ रहे हैं। फैज़ान भाई को, फैज़ान रज़ा को भी ये लग रहा है, मोहम्मद फैज़ान को भी ये लग रहा है कि फोर्थ हम आ रहे हैं। असल में होता निहाल भाई ये है कि जब कोई मिस्टेक होती है ना, कोई गलती होती है, तो अब वो गलती इतनी हावी कर लेते हैं अपने ऊपर कि फिर गलतियों पर गलतियाँ होना शुरू हो जाती हैं और फिर उसको लगता है कि अब मैं बिल्कुल भी किसी भी पोजीशन पर नहीं रहा। हालांकि जब भी आप किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लें, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए प्यारे बच्चों कि जो मिस्टेक होगी ना उसको भूल जाएं, आगे चलें। आप ये उसको सही करने के चक्कर में रहेंगे तो आपका टाइम निकला चला जा रहा है और उसी एहसास की वजह से जो एहसास गलती का हुआ है मज़ीद मिस्टेक होनी है, क्योंकि आपने आगे वाले कंटेंट को संभालना होता है। तो अगर आप मिस्टेक की तरफ तवज्जो करोगे तो फिर आगे वाला कंटेंट आपके हाथ से निकल जाएगा और अक्सर बच्चे प्रेशर में आकर यही गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए अब उनको ये लग रहा होता है कि अब तो मैं गया। तो ये वजह है कि हर कोई कहता है कि भाई मैं चौथे नंबर पर मैं तो गया, तो ये वजह लग रही होती है।
भाई क्योंकि दोनों कंटेस्टेंट को ये लग रहा है कि 7 भाई फर्स्ट आ रहे हैं। अब 7 भाई से ये पूछते हैं कि देखें कौन आप, फर्स्ट आ रहा है। पूरी टीम ए ने जो है ना टीम बी के लिए आप कहेंगे ऐसा तो दे नहीं। दिया, वोट दे दिया। सद भाई अब आप बताएं कौन फर्स्ट आ रहा है। फैजान भाई फर्स्ट आ रहे कौन सा फैजान फैजान भाई? कौन सा? फैजान रजा है, मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैजान फर्स्ट आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। सेकंड कौन आ रहे हैं? सेकंड पोजीशन इनकी। अच्छा, थर्ड कौन आ रहे हैं? फैजान फैजान रजा जी। जी। फैजान रजा थर्ड आ रहे हैं और फोर्थ कौन आ रहे हैं? हुज़ैफा भाई जी माशाल्लाह। चले अब जो है इन्होंने हुज़ैफा भाई के लिए राय दी है कि ये हुज़ैफा फोर्थ आ भाई से रहे हैं। पूछ लेना, हुज़ैफा हाँ, भाई चले से। हुज़ैफा भाई से पूछते हैं। हुज़ैफा भाई बताए आप मैं बताएं। हुज़ैफा भाई। फर्स्ट 7 भाई आ रहे हैं। माशाल्लाह और सेकंड फैजान और थर्ड थर्ड ये आ रहे हैं। जी फैजान माशाल्लाह। आपने जो है उनको राय दे दी थर्ड की और आप क्या आ रहे हैं? ये फोर्थ आ रहे हैं। बीन भाई ये हर क्या कोई हो रहा है? फोर्थ आ रहा है और दूसरा जो है थर्ड। बस 7 भाई कॉन्फिडेंट है कि मैं सेकंड आ रहा हूँ। सेकंड आ रहा हूँ। अच्छा निहाल भाई अगर इनका अंदाजा सही है कि सारे फोर्थ आ रहे हैं 7 भाई के अलावा जी। तो ये पूछेंगे हम यूसुफ भाई से। यूसुफ भाई सारे कौन fourth फर्स्ट आ आ रहा है? तो क्या अनाउंस कर दें फिर रिजल्ट का? आप सब तैयार हैं प्यारे बच्चों? देखिए सारे फोर्थ तो नहीं होंगे, टाइम जो रिजल्ट बनाने में लगा है ना वो इसीलिए लगा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पोजीशनों पर बच्चों के नाम आ चुके हैं। अब मैं आप लोगों से भी पूछ लेता हूँ, आपने इनसे पूछा कि निहाल भाई क्या लगता है फर्स्ट कौन है और फोर्थ कौन है? चले बता। मुझे लगता है कि फर्स्ट हमारे 7 भाई हैं जो कि टीम 20 हैं। अच्छा जी। यानी आप मैं भी टीम और ए का आपके कैप्टन हूँ, मुबल्लिगीन लेकिन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सबने टीम 7 बी भाई के हक में जी। हथियार डाल दिए। जी। और सेकंड मुझे लग रहा है कि हमारी टीम से मोहम्मद फैजान आ रहे हैं। मोहम्मद फैजान आ रहे जी। हैं। और फिर थर्ड पर अगर हम आ जाएं तो मुझे लग रहा है कि फैजान रजा आ रहे हैं और फोर्थ ये हमारी टीम बी के हुज़ैफा। अच्छा मुबीन भाई की राय लेते हैं। जी मुबीन भाई क्या फर्स्ट फरमाते तो हैं? इंशाल्लाह हमारे जो 7 भाई ही आएंगे और सेकंड आएंगे हमारे मोहम्मद भाई। फैजान। फैजान इनमें से कोई एक फैजान आएंगे, मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैजान आएंगे सेकंड और थर्ड आएंगे हमारे फैजान रजा फैजान और रजा फोर्थ आएंगे हमारे हुज़ैफा भाई। मतलब मुबीन भाई और मेरा फैसला सेम है। तकरीबन वही जी। है। हाँ मेरे ख्याल 100% सही है। जी। तो अब प्यारे बच्चों पहले तो हम रिजल्ट सुनते हैं और उसके बाद उसकी वजूहात आपके सामने बयान भी हम कर देंगे। वैसे नहीं की जाती है, अनाउंस हो गया ख़त्म हो गया, लेकिन हमारा मकसद ये है कि प्यारे बच्चों हम उन गलतियों को देखें जो गलतियाँ हुई हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हम उन मिस्टेक्स को सही कर सकें। तो रिजल्ट सुनते हैं फिर आज का फाइनल के रिजल्ट का फाइनल माहौल का बन गया। ग्रैंड फाइनल का रिजल्ट तैयार हो चुका है और वो सुनते हैं। तो आज के जो विनर हैं फर्स्ट पोजीशन से करें या फोर्थ से करें? फोर्थ से करते फोर्थ चौथे नंबर पर आने वाले हमारे जो मुबल्लिग हैं जिनका ताल्लुक हमारे मुबीन भाई की टीम से है और उनका नाम है हुज़ैफा। जी इन्होंने बयान किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब। तो कोशिश मैंने की है कि जितने हमारे 3 से 4 कॉलम्स हैं उनमें हर कॉलम को हम देखें और उनके मुताबिक मार्किंग की जाए। जिसकी परफॉर्मेंस किसी एक कॉलम के एतबार से है तो उसको उसके नंबर दे दिए जाएं और अगर उसी मुबल्लिग की जो परफॉर्मेंस है दूसरे कॉलम में अंदाज में या किसी चीज़ में कम है तो वहाँ के नंबर माइनस कर दिए जाएं। तो इस तौर पर हर मुबल्लिग की हर चीज़ को जो है नोट करने की मैंने कोशिश की है और हर एक की अलग अलग नंबरिंग भी हुई है, हर एक की अलग अलग मार्किंग हमारे पास यहाँ मौजूद है और हर कॉलम की हमने अलग अलग नंबर जहाँ जहाँ माइनस किया है उसके नंबर भी हमने काटे, वो नंबर भी लिखे हमने अपने पास। अच्छा हुज़ैफा भाई को पता नहीं क्या हुआ, इनको खुद भी यकीन हो गया, दूसरों को भी हो गया, बिल्कुल क्लियर ही हो गया था जी। कि ये अच्छा इनके जो नंबर आए ना वो 18 नंबर 18 नंबर 18 नंबर। असल बात वही है ना कि बयान करना आता है, तैयारी करके आए, याद करके आए, बट मसला ये हो रहा है कि प्रेशर ले लिया, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया, इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया, घबराहट का शिकार हो गए कि फिर वो गलतियों पर गलतियाँ होती चली गई। फिर कुरान की आयत में भी मिस्टेक्स, उसके तर्जमा में भी मिस्टेक, तो ये भी कुछ गलतियाँ होती चली। तो इस बिना पर फिर जो है बहुत ज़्यादा नंबर कट गए। एक तो इनकी 2-3 चीज़ें मैं अर्ज़ कर देता हूँ, आयत भूल गए, अच्छा तलफ़ुज़ में गलती थी और एक बहुत बड़ी और मिस्टेक पता है क्या हुज़ैफा भाई, आपने दुरूद पाक के सीगे नहीं पढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, प्यारे बच्चों, या वो फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन के बाद फरमान मुस्तफ़ा पर आ गए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला, ये दुरूद पाक के 4 सीगे आपने नहीं पढ़ाए। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश
ये हमारे फॉर्मेट है असल में बयान का। अगर फॉर्मेट ना होता तो कोई मसला नहीं, मिस्टेक नहीं, लेकिन बयान का चूँकि हमारा फॉर्मेट होता है, दावत इस्लामी के बयान का भी एक अंदाज़ यही है कि अल्हम्दु सलात के बाद दुरूद पाक के सीगे पढ़े आप। तो एक तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि आपके जो 18 नंबर हुए ना, बहुत ज़्यादा नंबर कम हो गए। तो इसकी वजूहात में से एक ये भी है कि आप जो है दुरूद पाक के सीगे पढ़ना भी भूल गए थे, फिर इसके बाद अटकना, घबराना, तो ये तमाम चीज़ें भी जो है वो इसमें शामिल रही थी। और तीसरी पोजीशन जो हासिल की है हमारे मोहम्मद फैज़ान भाई, जिनका ताल्लुक़ हमारे निहाल भाई की टीम ए से है। इन्होंने बयान किया था हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मोहब्बत, यही टॉपिक था बेटा आपका। अच्छा, बहुत अच्छा यानी बयान का मुझे अंदाज़ लगा, इनका बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर कट गए। इनके नंबर पता है कितने? 21 नंबर इन्होंने हासिल किए। शायद मैंने आपको आपके पिछले बयान में भी कहा था कि आप अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ लें। आपको शायद नेक्स्ट टाइम भी मैंने कहा था, लास्ट टाइम भी कहा था, लेकिन पता नहीं है तो प्रैक्टिस आपने नहीं की, क्या हुआ? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका, ये काफ के नीचे ज़ेर आ रहा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। असल में इसके माना भी तब्दील हो जाते हैं, तलफ़ुज़ भी की भी मिस्टेक है, माना भी तब्दील हो जाते हैं। तो एक ये मिस्टेक, फिर आपका जो अंदाज़े बयां था ना, उसमें थोड़ा वही आ रहा था कि बॉडी लैंग्वेज नहीं थी बिल्कुल भी, यानी 1-2% थी, 5% थी, बहुत बहुत कम थी। जब बयान आप देखेंगे ना अपना, तो उसमें देखिएगा कि थोड़ा सा आप यूँ प्रोफाइल हो रहे हैं, हालांकि आपको सामने रहना है और अपने चेहरे को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा यूँ मूव करते रहें, अपनी आँखों को फेरते रहें। आपकी बॉडी एक ही तरफ रहेगी ना, तो ये वो है, आप कह लें कि खुद एतमादी में कमी की वजह भी होती है, और ये मुनासिब भी नहीं है मुबल्लिग के लिए। तो आपकी बॉडी सामने होनी चाहिए और आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, जिससे आपके बयान का अंदाज़ा हो कि आप किस मौजू पर बयान कर रहे हो और क्या बात समझाने के लिए जा रहे हैं। ये कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से आपके नंबर बहुत ज़्यादा कम हुए और थोड़ा घबराहट का शिकार लग रहे। 21 नंबर लेने के बाद हमारे मोहम्मद फैज़ान भाई तीसरे नंबर पर रहे हैं, तो 21 नंबर हासिल किए मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत 21 रमज़ान। अच्छा, हमारे फैज़ान रज़ा भाई करीब करीब खड़े हुए हैं, एक कदम आगे हैं बस मोहम्मद फैज़ान रज़ा। और दूसरे नंबर पर जो आए हैं हमारे मोहम्मद फैज़ान रज़ा, इन्होंने 22 नंबर हासिल किए हैं। हमारे फैज़ान रज़ा, मोहम्मद फैज़ान ने 21 नंबर हासिल किए हैं, इन्होंने 22 नंबर हासिल किए हैं। बॉडी लैंग्वेज, खुद एतमादी सब अच्छा था, भूल गए। तलफ़ुज़ में एक जगह पर गलती की, मुफ्ती कह दिया इन्होंने, हालांकि अमीर अहले सुन्नत का उर्फ़ी नाम क्या है ना, असली नाम मोहम्मद, उर्फ़ी नाम इलियास। इन्होंने कहा कि आपका मुफ्ती नाम जो है इलियास, और मुफ्ती नाम इलियास है। तो मुफ्ती नाम नहीं होता, उर्फ़ी नाम होता है। अमीर अहले सुन्नत का नाम जो है मोहम्मद है, और आपका जो उर्फ़ी नाम है, जो उर्फ़ में आपको पुकारने के लिए रखा गया है, वो इलियास। इलियास कादरी के नाम से दुनिया उनको जानती है। मसलक का तू इमाम है इलियास कादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास कादरी। तो अमीर अहले सुन्नत के मौजू पर इन्होंने बयान किया था, और बहुत बड़ी गलती इनकी जो हो रही थी। अच्छा, हमारे मोहम्मद फैज़ान का भी मसला ये था कि उन्होंने तकरीबन 12 सेकंड जो है वो बयान आगे लेकर चलते रहे। 35 सेकंड हमारे फैज़ान रज़ा बयान को आगे लेकर चलते रहे, बीच में रुकना, अटकना, भूलना ये पाया जाता रहा, जिसकी वजह से नंबर बहुत तेज़ी से इनके गिरते चले गए और 22 नंबर पर जाकर ये खड़े हुए, लेकिन बहरहाल ये के सेकंड पोजीशन हासिल की। और अब फर्स्ट पोजीशन का आप लोग अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि कौन होगा। साद भाई। सब मिलकर गएंगे। साद भाई। जी हाँ, तकरीबन पूरा माह रमज़ान 26 रमज़ान तक ये हमारा सेगमेंट चलता रहा। अंदाज़े बयां, काफ़ी मुबल्लिग आए चले गए, बड़ी अच्छी कारकर्दगी पेश की, क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए लेकिन पीछे रह गए, सेमीफाइनल तक पहुंच गए लेकिन पीछे रह गए। हमारे एक नन्हे मुन्ने वो मुबल्लिग जो वाइल्ड कार्ड एंट्री के ज़रिए से वापस इंटर हुए और इसके बाद फाइनल में भी माशाल्लाह तशरीफ़ लेकर आए। सेमीफाइनल में भी इन्होंने जो बयान किया था पूरा 2 मिनट पर तकरीबन ख़त्म किया, और फाइनल में भी आए और तकरीबन पूरे 2 मिनट पर अपने बयान को ख़त्म किया। टाइम पर बहुत बेहतरीन करीब थी और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन अंदाज पर बयान किया। एक से अच्छा इनके जो नंबर है मैं बता दूं, इनके नंबर 25 हैं, यानी 30 नंबर इनको भी नहीं मिले हैं,
इनके नंबर भी 25 हैं। और इसमें जो नंबर कटने की वजूहात हैं मुबीन भाई, वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एक तो शुक्र को शुक्र पढ़ा इन्होंने, शुक्र, हालांकि शुक्र नहीं है ना, एक तो शुक्र। नंबर 2 इन्होंने शबे, ये बार बार गलती होती रही, शबे कदर, शबे कदर, शबे कदर, कदर नहीं है, दाल के ऊपर साकिन है, जज़्म है, तो शबे कद्र है। जैसे आपने कुरान की आयत भी पढ़ी थी, उसमें भी लफ्ज़ क्या है, कद्र, तो लफ्ज़ कद्र है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, तो ये दाल के ऊपर जज़्म था, लेकिन हमारे साथ भाई इसको बार बार ज़बर पढ़ते रहे, शब्बे कदर, शब्बे कदर, तो शब्बे भी नहीं होता, शब है ना, बा के नीचे ज़ेर तजदीद नहीं है। बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया, और तुझे क्या मालूम कि शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। तो ये भी वजह बनी, और इसके अलावा एक दो जुमलों को बार बार रिपीट किया, तो इन और गलती हो गई, एक दो जगह अटक गए, रिपीट किया, इन वजूहात से कुछ नंबर कटे। 12 लिए कि 25 नंबर लेकर हमारे साथ बिन मुमताज़ भाई हमारे जो अंदाज़े बयां प्रोग्राम सेगमेंट होता रहा, इसके विनर करार पाए हैं और पहली पोजीशन पर आए। आया फिर से देखो, रमज़ान आया। साद भाई आपको भी मुबारक हो, और मुबीन भाई आपको भी बहुत मुबारक हो कि पहली पोजीशन भी आपने ली है और चौथी पोजीशन भी आपने ली। आपने दरमियानी दोनों पोजीशनें ले ली हैं, सेकंड और थर्ड पोजीशन है, तो बैलेंस काफ़ी हद तक यूं बराबर हो जाता। माशाल्लाह। आपको भी निहाल भाई बहुत मुबारक हो, आपने भी बहुत हौसला अफजाई भी की। मैं देख रहा था कि मुबल्लिगीन की हौसला अफजाई भी करते थे, उनको कभी मदनी फूल दे दिया करते थे। आप दोनों अपने मुबल्लिगीन को बहुत हेल्प किया करते, सपोर्ट किया करते थे, तो आपको भी बहुत मुबारक हो। आपके मुबल्लिगीन फैज़ान रज़ा भाई आपको भी मुबारक हो, सेकंड पोजीशन आपने ली है। मोहम्मद फैज़ान भाई थर्ड पोजीशन ली है, और हमारे हुज़ैफ़ा भाई आपने फोर्थ पोजीशन ली है। फाइनल राउंड में जब आप मौजूद हैं, ये आपकी कामयाबी है, फाइनल में पहुंच जाना बहुत बड़ी कामयाबी है। अब इनको तोहफ़े भी पेश करने हैं, तो तशरीफ़ लाइए, आपको कैश प्राइज़ भी पेश किया जाएगा और एक गिफ्ट भी आपके साथ जाएगा। ठीक है हुज़ैफ़ा भाई, आप तशरीफ़ लेकर आएँ, अपना कैश प्राइज़ भी वसूल फरमाइए, और आपका जो गिफ्ट है वो भी आप लेकर जाएंगे। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है और आगे भी बढ़ने की कोशिश करनी है। ये तोहफ़ा भी आपके साथ जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले टीम ए से जिनका ताल्लुक है, मोहम्मद फैज़ान तशरीफ लाएंगे, अपना कैश प्राइज़ भी वसूल करेंगे और अपना गिफ्ट भी लेकर जाएंगे। मोहम्मद फैज़ान भाई, अल्लाह पाक आपको इसकी खूब बरकतें अता फरमाए। ये कैश प्राइज़ भी आपके साथ जाएगा, हमारा गिफ्ट भी आपके साथ जाएगा। अल्लाह पाक आपको खूब बरकतें अता फरमाए। अच्छा यूसुफ भाई, हमारे प्रोग्राम बच्चों का रमजान का सेगमेंट अंदाज़े बयां में 28 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो उन 28 बच्चों में से माशाल्लाह तीसरे नंबर पे इन्होंने अच्छा अंदाज में बयां। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले नन्हे मुन्ने मुबल्लिग हैं माशाल्लाह, जिनका ताल्लुक हमारे निहाल भाई की टीम से रहा, फैज़ान रज़ा। जी फैज़ान भाई तशरीफ़ लेकर आए, कैश प्राइज़ भी वसूल करेंगे। बहुत अच्छी एफर्ट थी, कोशिश की, थोड़ा भूलना भुलाना भूल जाएं और याद करके जाएं। ठीक है, अल्लाह पाक आपको इसकी खूब बरकत अता फरमाए, और ये जो गिफ्ट है ये भी हमारा आपके साथ जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे सबसे छोटे मुबल्लिग यूसुफ सबसे छोटा मुबल्लिग माशाल्लाह सेकंड नंबर पे आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी कोशिश रही। अल्लाह पाक आप सबको नजर बद से महफूज फरमाए। बहुत सारे बच्चों ने बड़ी अच्छी कोशिश की माशाल्लाह। और अब हम प्राइस पेश करने के लिए जा रहे हैं हमारे सेगमेंट अंदाजे बयां के जो विनर हैं, साद बिन मुमताज़ को। माशाल्लाह साद भाई बहुत अच्छा अंदाजे बयां रहा, और आपने पीछे आने के बाद फिर आगे आए, और फिर आप आगे बढ़ते चले गए, और फिर आखिर जो है आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है। अल्लाह पाक आपको इखलास के साथ दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और नज़र बस से महफूज फरमाए। कैश प्राइज़ भी आपके साथ जाएगा, और ये जो आज का गिफ्ट है ये भी आपके साथ हमारा जाएगा, जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने अंदाज़े बयां में शिरकत की थी। सल्लु अलल हबीब प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा सेगमेंट
सेगमेंट अंदाज़ बयां का ग्रैंड फाइनल, और अल्हम्दुलिल्लाह निहाल भाई मेरी टीम से हमारे 7 भाई ने जो है बच्चों के रमजान सेगमेंट अंदाज़ बयां के विनर हो गए माशाअल्लाह। फर्स्ट पोजीशन पे आए। माशाअल्लाह। और हमारे फैजान भाई जी। ये सेकंड पे आए हैं, दूसरे फैजान भाई ये थर्ड पे आए हैं, और आपकी टीम से हुज़ैफा भाई ये 4th नंबर पर आए हैं। फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड माशाअल्लाह बराबर हो गया तकरीबन। बराबर ही हो गया तकरीबन। तो जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जवाब पर इनाम। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान सेगमेंट है जवाब पर इनाम, और इस सेगमेंट में मैं निहाल भाई की टीम से और निहाल भाई मेरी टीम से कुछ सवालात करते हैं और बच्चे उनका जवाब देते हैं, और जो है दुरुस्त जवाब पर तौबा भी आदत करते हैं। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हैं? जी। निहाल भाई, आपको पता है सबसे पहले किस चीज का मुकाबला होता है? सबसे पहले मुकाबला होता है जोश का। जी हाँ। तो टीमें तैयार है? जी। जोश कम टीम लग रहा भी है तैयार है? जी। आज हमारी टीम में जोश आपकी कम टीम लग रहा जीत है। गई माशाल्लाह। नहीं जोश माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और टीम भी तैयार है? जी। टीम में तैयार है? जी। कुरान पाक के आखिरी पारे में कितनी सूरतें हैं? चलिए आप बताइए। 37। आपने जवाब दिया 37, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आपको जो है तोहफा भी पेश करेंगे कि हमने आपसे कहा था कि हर दुरुस्त जवाब पर इनाम भी मिलेगा। आमीन। अगला सवाल, और सवाल है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब क्या है? अब बता दो। फैजान भाई जवाब दे रहे हैं जुन्नूरैन। आप जवाब दिया जुन्नूरैन, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपको जो हम तोहफा भी पेश करेंगे माशाअल्लाह। आपने जो सवाल का जवाब दुरुस्त दिया। सवाल है सबसे अफजल महीना कौन सा है? जी। रमजानुल मुबारक। आपने जवाब दिया रमजान मुबारक, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आपको जो है तोहफा भी पेश करेंगे। आमीन। अगला सवाल है सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं? आप बताइए। हुज़ैफा भाई जवाब देंगे। 7। आपने जवाब दिया 7 यानी 7, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आपको जो है हम तोहफा भी पेश करेंगे माशाअल्लाह। आमीन। निहाल भाई, आपकी टीम ने माशाअल्लाह बहुत अच्छा मुकाबला किया, और जो है शायद हो सकता है कि मुकाबला बच्चे जीत लें या फिर आपकी टीम जीत लें। जी जी जी। तो अब टीम बी की तरफ बढ़ते हैं, और टीम बी ने भी कुछ सवालात के जवाब देने हैं, जैसे हमारी टीम ए ने दिए। तो पहले बच्चों, आप लोग तैयार हैं? जी। तो पहला सवाल, और सवाल है कौन से नबी अलैहिस्सलाम मछली के पेट में भी रहे थे? हुज़ैफा भाई बताएंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आपने जवाब दिया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में भी रहे थे, और मैं आपको एक बात भी बताऊं कि जिस मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रहे थे, तो नबी अलैहिस्सलाम की बरकत से वो भी जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह। और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। ये लीजिए अगला सवाल, और सवाल है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताइए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपने जवाब दिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। ये लीजिए। आमीन। अगला सवाल, और सवाल है कि सूरह बकरा के बाद कौन सी सूरत आती है? सूरह आले इमरान। आपका जवाब दुरुस्त है। सूरह बकरा जो कि कुरान पाक की दूसरी सूरत है, उसके बाद सूरत आती है सूरह आले इमरान। ये लीजिए। आमीन। अगला सवाल, और सवाल है कि मदीना मुनव्वरा कहाँ वाक़ है? अरब शरीफ। आपने जवाब दिया मदीना मुनव्वरा अरब शरीफ में, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। मिलाद भाई का जवाब हो गया है दुरुस्त। माशाअल्लाह। आमीन। तो बीन भाई, आपकी टीम बी ने भी सारे सवालात के जवाब दुरुस्त दिए, और हमारी टीम ए ने भी सारे सवालात के जवाब दुरुस्त दिए। तो मेरे बच्चों, फैसला हो गया कि इस सेगमेंट के विनर सारे बच्चे हैं। माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा मुकाबला अंदाज़ बयां का फाइनल राउंड था, और बहुत अच्छा मुकाबला रहा। जो बच्चे जीत चुके हैं उन्हें इनामात भी मिले, बहुत सारे इनामात मिले माशाअल्लाह, और जो बच्चे पीछे रह गए उनको भी इनामात मिले निहाल भाई। और जो है मैं इन बच्चों से अर्ज करूंगा कि वो बच्चे जो है बिल्कुल अफसुदा ना हो। अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, लेकिन उम्मीद भाई आज 26 रमज़ान मुबारक है, और रमज़ान मुबारक भी अब हमसे जुदा होने वाला है। तो आइए सुनते हैं अलविदाई सलाम। कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा आ रमज़ान, उल्फते
मदीने में रज़ा ठिकाना अलवदा अलवदा रमज़ान अलवदा अलवदा रमज़ान अलवदा अलवदा रमज़ान अलवदा अलवदा रमज़ान अलवदा अलवदा रमज़ान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक हमें भी मदीने में रमजान देखना नसीब फरमाए, आमीन। बिजाके नबी अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जी प्यारे मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम पहुंचे इख्तिताम पे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपसे मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह। हुस्न कलाम का फाइनल लेकर आपके पास हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान आया फिर से देखो, खुशियाँ गिराया रमजान, बच्चों का रमजान रमजान, बच्चों का रमजान रमजान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया